हाय हेलो नमस्ते आदाब वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा और इस जेन्यून बंदे का नाम है पार्थ। इस चैनल पर हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स की लव स्टोरियाँ, लेकिन ये लव स्टोरियाँ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, बहुत अलग हो, तब भी इन सारी लव स्टोरियों में एक फैक्टर पूरी तरीके से कॉमन है और वो फैक्टर है कि ये सारी लव स्टोरियाँ रियल लाइफ लव स्टोरियाँ है। अक्सर फिक्शन कहानी में हमें बहुत से ट्विस्ट टर्न्स देखने को मिलते हैं, लेकिन रियल लाइफ लव स्टोरियों में ट्विस्ट टर्न्स ना हो सही, तब भी रियल लाइफ लव स्टोरियाँ हमें अपनी सी लगती है, क्योंकि वो लव स्टोरियाँ हम रिलेट कर पाते हैं। और आज की जो लव स्टोरी है ना, वो बहुत रिलेटेबल लव स्टोरी है, क्योंकि कुछ ट्विस्ट और टर्न्स इस कहानी में भी है, पर तब भी वो ट्विस्ट और टर्न्स आप वो बड़े रिलेट कर पाओगे। अब वो ट्विस्ट और टर्न्स, वो कहानी क्या है, ये देखने के लिए आज का वीडियो एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा, इट्स फ्री, क्योंकि ये चैनल बहुत नया है और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवी एक्टर्स नायरा बैनर्जी और निशांत मलकानी के बारे में। इन दोनों की लव स्टोरी जानने से पहले थोड़ा सा हम इन दोनों के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। नायरा और निशांत दोनों भी टेलीविजन एक्टर्स हैं। दोनों ने इससे पहले कुछ शोज और कुछ सीरियल्स टेलीविजन पर किए हैं। हम निशांत की बात करें तो निशांत का सबसे पॉपुलर शो है गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। जी टीवी का ये शो निशांत लीड करता था और जी टीवी का गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा ये वन ऑफ द पॉपुलर शो है। उसके बाद निशांत ने कलर्स टीवी का शो बिग बॉस सीजन 14 किया था, जिसमें निशांत बहुत आगे तक जा नहीं पाया था। निशांत ने रिसेंटली सोनी सब का शो पश्मीना में एज ए लीड कैरेक्टर प्ले किया था। तो दूसरी ओर नायरा बैनर्जी भी एक टेलीविजन एक्टर है, जिसका सबसे पॉपुलर शो है कलर्स टीवी का शो पिशाचनी। ये शो करने के बाद नायरा ने कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 किया था। इस शो में नायरा ऑलमोस्ट एंड तक पहुंची थी और खबरों की माने तो एक कंफर्म न्यूज़ एक्सक्लूसिवली मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपकमिंग रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 18 की नायरा वन ऑफ द कंटेस्टेंट है। तो ये था नायरा और निशांत का प्रोफेशनल करियर, पर इन दोनों के करियर में सारे शोज के बीच में एक सीरियल आया था जिसका नाम था रक्षाबंधन, और वो दोनों भी यानी कि नायरा और निशांत दोनों भी रक्षाबंधन के सेट्स पर पहली बार मिले थे। ये शो 2021 से लेकर 2022 तक ऑन एयर हुआ था और इस शो के सेट्स पर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बने और कुछ दिनों बाद इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। और बात सिर्फ डेटिंग तक नहीं थी, तो 2021 से लेकर 2022 तक रक्षाबंधन ये शो चला था और ऑलमोस्ट ये शो खत्म होने के बाद नायरा और निशांत का रिश्ता शुरू हुआ था। सो पहले तो ये दोनों एक साथ सेट्स पर रहते थे, लेकिन ये शो खत्म होने के बाद ये दोनों एक साथ रह नहीं पाए थे। इस वजह से जब इन दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने इश्क का इजहार किया, तब उन दोनों ने ऐसा डिसाइड किया कि वो दोनों एक ही साथ एक ही घर में लिव इन में रहने वाले हैं। और जाहिर सी बात है नायरा और निशांत दोनों भी एक्टर्स हैं, उनका एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ पर उसके बाद उनके कई सारे प्रोजेक्ट आते रहे। इस वजह से एक दूसरे को टाइम देना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और आज के जनरेशन में मुंबई जैसे शहर में बहुत से कपल एक साथ शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और कुछ उसी तरह शुरू हुई थी 2023 के शुरुआत में नायरा और निशांत की रिलेशनशिप। इन दोनों की रिलेशनशिप वैसे तो
कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू पब्लिक हो चुकी थी, पर इन दोनों में से किसी ने भी ये रिलेशनशिप कभी कंफर्म नहीं की थी। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जब से इन दोनों का ये रिश्ता शुरू हुआ, तब से ये दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे और ऑलमोस्ट 1 ईयर तक, यानी कि 2024 के जनवरी तक इन दोनों का ये रिश्ता, ये लिव इन रिलेशनशिप बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करते थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में ऑलमोस्ट पागल थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना तो जरूरी है और कुछ इसी तरह इन दोनों के बीच धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, दोनों के बीच अनबन हो गई और दोनों ने अपना ये रिश्ता खत्म करने की कोशिश की या फिर इस रिश्ते को पॉज मोड पर डालने की कोशिश की थी। और उसके बाद निशांत ने नायरा का घर छोड़ा और वो वापस अपने घर रहने के लिए चला गया था। और तब नायरा और निशांत ने अनजाने में सही लेकिन उनकी ब्रेकअप की खबरें एक्सेप्ट की थी और मजाक मजाक में निशांत ने नायरा के बारे में कहा था कि मैं उसके लिए एक बढ़िया लड़का शादी के लिए ढूंढूंगा। और ये सारे स्टेटमेंट नायरा और निशांत के ब्रेकअप के बाद है। और जैसा मैंने कहा था कि आज का वीडियो इंटरेस्टिंग है, उसकी वजह भी है। हम अब तक 2024 के जनवरी में आए थे। पिछले 1 साल से इन दोनों का प्यार का रिश्ता नॉर्मल रिश्ते की तरह नहीं था। दोनों 1 साल तक एक दूसरे के साथ रहे थे। इस वजह से इन दोनों के बीच बहुत तगड़ी फीलिंग्स जगी हुई थी। तो अगर इन दोनों ने एक दूसरे से जुदा होने का फैसला लिया तो बात भी कुछ ऐसी ही हुई होगी। पर हमेशा तकरार और मिसअंडरस्टैंडिंग से ज्यादा जीतता है प्यार। कुछ उसी तरीके से मई 2024 में इन दोनों ने फिर एक बार एक दूसरे से रिजोनेट करने की कोशिश की और ये बात नायरा के बर्थडे पर फिर एक बार कंफर्म होने लगी, जब नायरा के बर्थडे बैच में निशांत शामिल हुआ था। कहीं ना कहीं ये दोनों फिर एक बार अपना रिश्ता रिजोनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले बार की तरह अब वो दोनों कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहते। इस वजह से वो इस मुकाम पर अपने इस रिश्ते को टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, आज तक हमने अपने चैनल पर बहुत से अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप देखे थे, पर कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक रिश्ता टूट जाता है और शायद कहीं ना कहीं ये मुकाम इन दोनों के रिश्ते में आया भी था। लेकिन नायरा और निशांत को एक बात ज्यादा रियलाइज होने लगी कि उन दोनों के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग और अनबन से ज्यादा गहरा था उन दोनों का प्यार। और इसी वजह से कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने भी उन दोनों को, इन दोनों का ये रिश्ता रिजोनेट करने को मजबूर किया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब फिर से आने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि नायरा कलर्स टीवी के मच अवेटेड शो बिग बॉस 18 का हिस्सा होने जा रही है। ये शो नॉर्मली 3 महीनों तक होता है और नायरा टेलीविजन की एक पॉपुलर पर्सनालिटी है। खतरों के खिलाड़ी में भी ये बहुत आगे तक गई थी। सो हम ये कह सकते हैं कि बिग बॉस के घर में एटलीस्ट नायरा 50 डेज तक, यानी कि आधे सफर तक तो बिल्कुल ही पहुंच सकती है। लेकिन बिग बॉस का घर खतरों के खिलाड़ी की तरह नहीं होता। इस घर में ना मोबाइल होता है, ना कोई डिवाइस और ना ही कोई लेटर, ना ही कोई खत। इस वजह से हम किसी भी तरीके से बाहर वाली दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और शायद 2-3 महीनों तक निशांत और नायरा एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये जो 2 से 3 महीने हो गए, इन 2 से 3 महीनों में शायद इन दोनों को एक दूसरे की वैल्यू होने लगेगी। एक दूसरे के बारे में जो फीलिंग्स है, उन फीलिंग्स की नायरा और निशांत को वैल्यू होने की बहुत तगड़ी संभावना है। और अब तक इन दोनों का ये रिश्ता बेनाम है। इस पल वो दोनों कहने के लिए बस बेस्ट फ्रेंड है। और खबरों की माने और खबरों से भी ज्यादा मेरे इनर फीलिंग कह रही है कि एट दिस पॉइंट वो दोनों एक दूसरे के साथ रिजोनेट करने लगे हैं। लेकिन
वो फिर एक बार एक ही घर में लिव इन में नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते को एक स्पेस की जरूरत है। नायरा और निशांत दोनों को भी एक दूसरे को स्पेस देनी है, और इसी वजह से वो दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। और दूसरी ओर अब नायरा बिग बॉस के घर में जा रही है, तो इस वजह से इन दोनों की ये जो स्पेस की मांग है वो पूरी तरीके से पूरी होने वाली है। और शायद इन दोनों का रिश्ता इतनी बड़ी स्पेस मिलने के बाद ज्यादा गहरा होने के ज्यादा चांसेस है। सो ये था रिश्ता नायरा बैनर्जी और निशांत का। इन दोनों का रिश्ता बड़ा रिलेटेबल था, क्योंकि आजकल इन दोनों की तरह बहुत से कपल एक दूसरे के सामने अपने फीलिंग्स रखते हैं, फिर दोनों के बीच रिश्ता शुरू होता है और 1-1.5 साल के बाद इन दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो जाता है। इट्स वेरी कॉमन, पर इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना भी कच्चा नहीं था कि वो हमेशा के लिए टूट जाए। और अक्सर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं हर एक कहानी से, और नायरा और निशांत की कहानी से कहीं ना कहीं हम सीखते हैं कि एक रिश्ता शुरू होने के बाद शायद किसी मुकाम तक हमें ऐसा लगता है कि ये वर्क नहीं कर रहा, इट्स नॉट वर्किंग, और शायद वो रिश्ता हम उसी मोड़ पर छोड़ देते हैं। लेकिन हर एक रिश्ते को सेकेंड चांस की या फिर कई चांस की जरूरत होती है। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसे हमें धीरे धीरे टाइम के साथ परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। और कुछ इसी तरह नायरा और निशांत एक दूसरे का ये रिश्ता परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स इट, ये था रिश्ता नायरा और निशांत का। व्हिडिओ लाईक, शेअर, सबस्क्राईब सब करना यार, इट्स फ्री। आणि आपण भेटू पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर.